ऑडियो 3। पुस्तक का नाम सर्वतोमुखी उन्नति। सफलता की मंजिल क्रमशः और धीरे धीरे पार की जाती है। कठिनाइयों से लड़ता मरता, चोटों और ठोकरें खाता हुआ ही कोई मनुष्य सफल मनोरथ होता है। अनेक बार दूसरों के द्वारा विघ्न डाले जाते हैं। कई बार दैवी प्रकोप के कारण अनायास ही कुछ अड़चनें आ जाती हैं। कई बार मनुष्य स्वयं भूल कर बैठता है। अपनी असावधानी या भूल के कारण असफल होना पड़ता है। अपनी भूलों को सुधारने के लिए प्रयत्न किया जाता है, पर पुराने अभ्यास के कारण वे दोष फिर उमड़ पड़ते हैं और बना बनाया काम बिगाड़ देते हैं। कई बार प्रयत्न करते हुए भी जब अपने स्वभाव या अभ्यास को सुधारने में सफलता नहीं मिलती तो बड़ी निराशा होती है और खिन्न होकर मनुष्य अपने प्रयास को ही बंद कर देता है। अपने स्वभाव को बदलने का पूरी शक्ति से प्रयत्न तो करना चाहिए, पर यह आशा ना करनी चाहिए कि इस दिशा में 2-4 दिन में ही पूर्ण सुधार हो जाएगा। स्वभाव का अभ्यास धीरे धीरे बहुत दिन में पड़ता है। किसी दोष से पूर्णतया छुटकारा पाने या किसी अच्छी आदत डालने में बहुत समय तक प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। यह प्रयत्न धैर्य एवं दृढ़ता के साथ उत्साहित एवं आशान्वित होकर करना चाहिए और जब भूले हों तब अपने को अधिक सावधान एवं जागरूक करते हुए आगे से अधिक सावधानी बरतने का निश्चय करना चाहिए। रस्सी की रगड़ से जब पत्थर जैसा कठोर पदार्थ घिस जाता है तो कोई कारण नहीं कि हम अपने दोषों और त्रुटियों को परिवर्तित या नष्ट ना कर सकें। उन्नति के मार्ग में कई बार आकस्मिक परिस्थितियां आगे आ जाती हैं और बने काम को बिगाड़ देती हैं। सफलता की मंजिल पूरी होने के नजदीक होती है कि यकायक कोई ऐसी वज्र प्रवाह हो जाता है कि सारे मंसूबे धूली में मिल जाते हैं। पूरा प्रयत्न करने, पूरी सावधानी बरतने पर भी इस प्रकार के संकट सामने आ जाते हैं जो बिल्कुल ही आकस्मिक होते हैं। पहले से उनकी कल्पना भी नहीं रहता। मृत्यु, विछोह, चोरी, अग्निकांड, रोग, युद्ध, तूफान, वर्षा, शत्रु का प्रहार, षड्यंत्र, राजदंड, घाटा, वस्तुओं की टूट फूट, विश्वासघात, अपमान, ठगा जाना, दुर्घटना, भूल आदि कारणों से ऐसी भयंकर परिस्थितियां सामने आ खड़ी होती हैं जिनकी पहले से कोई संभावना ही न थी। ऐसी विषम स्थिति में होकर गुजरने का जिन्हें साहस, अनुभव या अभ्यास नहीं होता, वे यकायक घबरा जाते हैं कि कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। उन्हें सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें क्या ना करें। यह स्थिति मनुष्य जैसे विवेकशील प्राणी के गौरव को गिराने वाली है। विपरीत परिस्थितियां मंसूबों को धूल में मिला देने की क्षमता रखती है, यह ठीक है, पर यह भी ठीक है कि सदा ही हर बार किन्हीं प्रयत्नों में कोई भी प्रकृति का प्रकोप नहीं रोक सकता। हरी घास को ग्रीष्म की चिलचिलाती धूप जला डालती है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि घास को धूप ने सर्वथा परास्त कर दिया, परंतु यह स्थिति सदा नहीं रहती, क्योंकि विध्वंसक तत्वों की सत्ता बहुत ही क्षणिक एवं स्वल्प जीवी हुआ करती है। ग्रीष्म समाप्त होते ही वर्षा आती है और जली भुनी घास फिर सजीव एवं हरी भरी हो जाती है। ग्रीष्म चला गया, घास को उसने एक बार परास्त कर दिया, परंतु इतने मात्र से ही यह नहीं समझना चाहिए कि धूप में घास को नष्ट कर डालने की, उसके सुरम्य जीवन को नष्ट कर डालने की शक्ति है। ईश्वर ने जिसे जीवन दिया है, ईश्वर ने जिसे आनंदमय बनाया है, उसके जीवन और आनंद को कोई भी विक्षेप छीन नहीं सकता,
नष्ट नहीं कर सकता। प्रकृति के नियमों में एक रहस्य बड़ा ही विचित्र और अद्भुत है। वह यह है कि हर एक विपत्ति के बाद उसकी विरोधी सुविधा प्राप्त होती है। जब बीमारी से मनुष्य उठता है तो बड़े जोरों की भूख लगती है। निरोगता शक्ति बड़ी तीव्रता से जागृत होती है और जितनी थकान बीमारी के दिनों में आई थी वो थोड़े ही दिनों में बड़ी तेजी के साथ पूरी हो जाती है। ग्रीष्म की जलन को चुनौती देती हुई वर्षा की मेघ मालाएं आती हैं और धरती को शीतल शांतिमय हरियाली से ढक देती हैं। हाथ पैरों को अकड़ा देने वाली ठंड जब उग्र रूप से अपना जौहर दिखा चुकती है तो इसकी प्रतिक्रिया से एक ऐसा मौसम आता है जिसके द्वारा यह शीत सर्वथा नष्ट हो जाता है। रात्रि के बाद दिन का आना सुनिश्चित है। अंधकार के बाद प्रकाश का दर्शन भी आवश्यक ही होता है। मृत्यु के बाद जन्म भी होता है। रोग घाटा शोक आदि की विपत्तियां चिरस्थायी नहीं हैं। वे आंधी की तरह आती हैं और तूफान की तरह चली जाती हैं। उनके चले जाने के पश्चात एक दैवी प्रतिक्रिया होती है जिसके द्वारा उस क्षति की पूर्ति के लिए कोई ऐसा विचित्र मार्ग निकल आता है जिससे बड़ी तेजी से उस क्षति की किसी न किसी प्रकार पूर्ति हो जाती है जो आपत्ति के कारण हुई थी। आकस्मिक विपत्ति का सिर पर आ पड़ना मनुष्य के लिए सचमुच बड़ा दुखदाई होता है। इससे उसकी बड़ी हानि होती है, किंतु उस विपत्ति ही हानि से अनेकों गुनी हानि करने वाला एक और कारण है कि विपत्ति की घबराहट। विपत्ति कही जाने वाली मूल घटना चाहे वह कैसी ही बड़ी क्यों ना हो, किसी का अत्यधिक अनिष्ट नहीं कर सकती। वह अधिक समय ठहरती भी नहीं, अपना एक प्रहार करके चली जाती है। परंतु विपत्ति की घबराहट ऐसी दुष्टता पिशाचिनी है कि वह जिसके पीछे पड़ती है उसके गले से खून की प्यासी जोंक की तरह चिपक जाती है और जब तक उस मनुष्य को पूर्णतया निःसत्व नहीं कर देती तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ती। विपत्ति के पश्चात आने वाले अनेक जंजाल इस घबराहट के कारण ही आते हैं। शारीरिक मानसिक और सामाजिक सुस्थिति का सत्यानाश करके वो मनुष्य की जीवनी शक्ति को चूस जाती है। आकस्मिक विपत्तियों से मनुष्य नहीं बच सकता। राम कृष्ण हरिश्चंद्र नल पांडव प्रताप शिवाजी गुरु गोविंद सिंह जैसे आत्माओं को विपत्ति ने नहीं छोड़ा तो अन्य कोई उसकी चपेट से बच जाएगा ऐसी आशा ना करनी चाहिए। इस सृष्टि का विधि विधान कुछ ऐसा ही है कि संपत्ति और विपत्ति का लाभ और हानि का चक्र हर एक के ऊपर चलता रहता है। प्रारब्ध कर्मों का भोग भुगतने के लिए, ठोकर देकर चिताने के लिए, क्रिया शक्ति मजबूती दृढ़ता और अनुभवशीलता की वृद्धि के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए विपत्तियां आती हैं। इसका ठीक ठीक कारण तो परमात्मा ही जानता है, पर इतना सुनिश्चित है कि विपत्तियों का प्रकोप विभिन्न मार्गों से समय समय पर हर एक के ऊपर होता रहता है। अप्रिय अरुचिकर एवं असंतुष्ट करने वाली परिस्थितियां न्यूनाधिक मात्रा में हर किसी के सामने आती हैं। इससे कोई भी पूर्णतया सुरक्षित नहीं रह सकता, पूरी तरह नहीं बच सकता। परंतु यह बात अवश्य है कि यदि हम चाहें तो उन विपत्तियों के पीछे आने वाले बड़े भयंकर और सत्यानाशी आपत्ति जंजालों से आसानी के साथ बचे रह सकते हैं और आसानी से उस आकस्मिक विपत्ति की थोड़ी ही समय में क्षति पूर्ति कर सकते हैं। कठिनाई से लड़ने और उसे परास्त करके अपने पुरुषार्थ का परिचय देना,
यह मनोवृत्ति ही सच्चे वीर पुरुषों को शोभा देती है। योद्धा पुरुष उसे तलवार को चुनौती देते रहते हैं, जिसके एक ही झटके में सिर धड़ से जुदा हो सकता है। बहादुरों को किसी प्रकार का डर नहीं होता, उन्हें अपना भविष्य सदा ही सुनहरा दिखाई पड़ता है। हतो वा प्राप्यसी स्वर्ग जित्वा वा मोज से महीम की भावना उनके मन में सदा ही उत्साह एवं आशा की ज्योति प्रदीप्त रखती है। बुरी समय के सच्चे 3 साथी हैं धैर्य, साहस और प्रयत्न। जो इन तीनों को साथ रखता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसने कठिन समय में अपने मानसिक संतुलन को कायम रखने का महत्व समझ लिया, जो बुरी घड़ी में भी दृढ़ रहता है, अंधकार में रहकर भी जो प्रकाश पूर्ण प्रभात की आशा लगाए रहता है, वह वीर पुरुष सहज में ही दुर्गमता को पार कर जाता है। मानसिक संतुलन के कायम रहने से ना तो शारीरिक स्वास्थ्य नष्ट होता है और ना मानसिक गड़बड़ी पड़ती है, ना तो उससे मित्र उदासीन होते हैं और ना शत्रु उबलते हैं। इस प्रकार स्वनिर्मित दुर्घटनाओं से वह बच जाता है। अब केवल आकस्मिक विपत्ति की क्षति पूर्ति का प्रश्न रह जाता है। अत्यधिक उग्र आकांक्षा और पूर्व अनुभव के आधार पर वह अपनी विवेक बुद्धि से ऐसे साधन जुटा लेता है, ऐसे मार्ग तलाश कर लेता है कि पहली जैसी या उसके समतुल्य अन्य किसी प्रकार की सुखदायक परिस्थिति प्राप्त कर ले। जो बुरे समय में अपने साहस और धैर्य को कायम रखता है, वह भाग्यशाली वीर योद्धा जीवन भर कभी दुर्भाग्य की शिकायत नहीं कर सकता। कष्ट की घड़ी उसे ईश्वरीय कोप नहीं वरन धैर्य, साहस और पुरुषार्थ की परीक्षा करने वाली चुनौती दिखाई पड़ती है। वह इस चुनौती को स्वीकार करने का गौरव लेने को सदा तैयार होता है। दार्शनिक चुनिक तो हांग कहा करते थे, कठिनाई एक विशालकाय भयंकर आकृति के किंतु कागज के बने हुए सिंह के समान है, जिसे दूर से देखने पर बड़ा डर लगता है, पर एक बार जो साहस करके उससे पास पहुंचता है, उसे प्रतीत होता है कि वह केवल एक कागज का खिलौना मात्र है। बहुत से लोग चूहों को लड़ते देखकर डर जाते हैं, पर ऐसे भी लाखों योद्धा हैं जो दिन रात आग उगलने वाली तोपों की छाया में सोते हैं। एक व्यक्ति को एक घटना वज्रपात के समान असहाय अनुभव होती है, परंतु दूसरे आदमी पर जब वही घटना घटित होती है तो वह लापरवाही से कहता है, उन्हें क्या चिंता है, जो होगा सो देखा जाएगा। ऐसे लोगों को वह दुर्घटना स्वाद परिवर्तन की एक सामान्य बात होती है। विपत्ति अपना काम करती रहती है, वे अपना काम करते रहते हैं। बादलों की छाया की भांति बुरी घड़ी आती है और समय अनुसार टल जाती है। बहादुर आदमी हर नई परिस्थिति के लिए तैयार रहता है। पिछले दिनों ऐश आराम के साधनों के उपभोग भी वह करता था और अब मुश्किल से भरे अभावग्रस्त दिन बिताने पड़ेंगे तो इसके लिए भी वह तैयार है। इस प्रकार का साहस रखने वाले वीर पुरुष ही इस संसार में सुखी जीवन का उपयोग करने के अधिकारी हैं। जो भविष्य के अंधकार की दुखद कल्पनाएं कर कर के अभी से शीर फोड़ रहे हैं, वे एक प्रकार के नास्तिक हैं। ऐसे लोगों के लिए संसार दुख में नरक रूप रहा है और आगे भी वैसा ही बना रहेगा। किसी निश्चित कार्यक्रम पर चलते हुए उस योजना को विफल कर देने वाले कारण कभी कभी उपस्थित हो जाते हैं। किसी प्रमुख संबंधी की मृत्यु, रोग, लड़ाई, झगड़ा, आर्थिक हानि, विश्वासघात, दुर्घटना, बनाए हुए कार्य का बिगड़ जाना आदि जैसी किसी कारण से निश्चित कार्यक्रम बदलना पड़ सकता है।
भविष्य में अधिक परिश्रम करने और अभावग्रस्त दशा में रहने के लिए विवश होना पड़ सकता है। विशोह और वियोग की पीड़ा में जलना पड़ सकता है। ऐसी गिरी हुई स्थिति आने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने आप को बदल लेना चाहिए। पहले जैसी स्थिति थी तब वैसी स्थिति के अनुकूल अपने कार्य होते थे। अब दूसरी स्थिति है तो उसी अनुपात से दूसरे ढंग से काम होना चाहिए।